सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंशुल अग्रवाल और मैं हूँ सी आदर्श जोशी। यार हम लोग आज यहाँ पर आपके सामने ये सेशन लेकर आए और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को ये सेशन लेते हुए, क्योंकि आज हम जिसके साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वी जस्ट कांट टेल यू दैट हाउ हैप्पी वी आर टू शेयर स्क्रीन, इजंट इट सर? सर बहुत हैप्पी है और आई थिंक सब स्टूडेंट्स भी हैप्पी होंगे ये वीडियो देखने के बाद, जानने के बाद कि ये यहाँ पर क्यों है। यस। सो भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और सज्जनों, अपनी दिल की धड़कनें थाम के बैठ जाइएगा, क्योंकि अगले जो 15 मिनट होने वाले हैं, 20 मिनट होने वाले, ये बहुत ही प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल होने वाले हैं। ये वो 15-20 मिनट है जिनके लिए कई सारे बच्चे कई महीने मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो पहुंच पाए और नहीं पहुंच पाए, या जो पहुंचने का सपना देख रहे हैं, उन सब के लिए ये सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन के एंड पर कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हमारे साथ यहां पर है हमारी ही एक स्टूडेंट जिसका नाम है प्रिंसी, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 की एग्जाम प्रिंसी ने दी है एंड शी हैज नॉट जस्ट पास्ड बट गॉट अ मैसिव स्कोर ऑफ 357 गाइस गर्ल्स। यस। सो 357 मार्क आउट ऑफ 400 मार्क। और ये मुझसे अकाउंटिंग पढ़ चुकी है और आदर्श सर से लॉ पढ़ चुकी है। सो यार ज्यादा समय नहीं स्पेंड करते हैं। प्रिंसी, वेलकम टू एकाग्रता। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। यार प्रिंसी, सबसे पहले तो ये बताओ, मतलब मैं रियली जानना चाहता हूँ आपका वो मोमेंट कैसा था जिस मोमेंट पे रिजल्ट आया था। तो थोड़ा उस मोमेंट के बारे में बताओ, क्योंकि इस बार तो रिजल्ट में बहुत आंख मिचोली खेली आ रहा है इसी है ना। सो फाइनली शाम को 6:32 पे रिजल्ट आया था, जितना मुझे सही याद है ना, 6:32 पे। तो प्रिंसी, क्या हुआ था उस दिन? पूरा दिन कैसे था, थोड़ा यार हम लोगों को बताइए। सर पूरे दिन मतलब सुबह-सुबह लग रहा था कि जल्दी आ जाए तो अच्छी बात रहता है, इतना टेंशन नहीं रहता है रिजल्ट का कि चलो वो आ गया रिजल्ट। पर दिया भी तो शाम को 6:30 बजे तक लगभग दिया, तो थोड़ा मतलब बाद-बाद में जानने के बाद और ज़्यादा टेंशन होने लगा था उस समय तो। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो उस समय तो और भी ज़्यादा अपनी हार्ट बीट्स एकदम बढ़ जाती है, मतलब ये तो यूजुअल है एकदम ही। फिर जब रिजल्ट देखा तो बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब अच्छा रहा रिजल्ट। मेरे अकाउंट्स में 91 मार्क्स है जो मैंने पूरा अंशुल सर से कवर किया है, एंड लॉ में 71 मार्क्स है जो मैंने पूरा आदर्श जोशी सर से कवर किया है। सो थैंक यू सो मच सर, इट्स जस्ट अ रिजल्ट ऑफ योर हार्ड थैंक वर्क। यू, दैट मतलब वी शुड थैंक यू टू मेक अस फील अस प्राउड अबाउट दिस थिंग। बच्चे जब ऐसा कुछ अचीव कर जाते हैं तो हम टीचर्स के लिए इससे बड़ा प्राउड और कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट मी, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी एसेट और सबसे बड़ी इनकम ही आप बच्चे और आपके ये जो अकोलेट्स होते हैं वो हैं। तो प्रिंसी, मैं अब थोड़ा जानना चाहूंगा, थोड़ा हम लोगों को और सारे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर आए। तो प्रिंसी, थोड़ी हमें आपकी जर्नी के थ्रू लेकर चलिए। पिन पॉइंट सवाल है प्रिंसी, how was Princey till 10th standard? Were you an average student? Were you a very topper kind of student or below average student? सर मैं टॉपर रही हूँ, मेरी 12th क्लास में मेरिट रही है, स्टेट में फर्स्ट पोजीशन रही है एक्चुअली। तो 12th मतलब में मैं या शुरू 10th से में? मतलब कौन सी क्लास में मेरिट थी? सर 12th क्लास में मेरिट थी मेरी, 12th स्टेट क्लास में में आप फर्स्ट मेरिट पोजीशन। रहे हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं कि वही टॉपर्स आते हैं जो पहले से टॉपर्स होते हैं। ओके नहीं जी। सर। प्रिंसी, मुझे बताओ 11th 12th जो आपका +2 हुआ था, वो साइंस से हुआ था या कॉमर्स से हुआ था? सर कॉमर्स से था। कॉमर्स से किया था आपने। तो आप शुरुआत से ही अकाउंटिंग को, कॉमर्स को अपना बेस बनाते गए और फिर आपने डिसीजन लिया सीए करने का। तो मे आई प्लीज नो कि कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको सीए करना है? सर मैं 8th-9th क्लास में थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे सीए करना है, तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे कॉमर्स ही लेना है लाइक। और एंड उसके बाद फिर मैंने व्हाट कॉमर्स। व्हाट कंपेल्ड यू टू थॉट अबाउट इट? मतलब कैसे 8th 9th, मतलब बहुत छोटे हैं यार, मतलब हम तो 12वीं के हाँ बाद भी सोच ही रहे थे। सो हाउ हाउ कम प्रिंसी, मतलब ऐसा कैसे हुआ? कोई सीए है फैमिली में? यस सर, मेरी फैमिली में मेरी बुआ सीए है और एक दी है मेरे सुमिति, वो सीएस है। तो लाइक मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ भाई मुझे सीए ही करना है। उसके बाद फिर ऐसा रहता है ना कि इतने 4-5 सालों में तो बहुत बार हम चेंज भी कर लेते हैं हमारे गोल्स कि हाँ भाई मुझे ये नहीं करना है, दूसरा करना है। बट फिर मैं 10th क्लास में थी तो मुझे पता चला मेरे पापा को भी सीए करने का मन था, बट वो कर नहीं पाए किसी रीज़न से। मतलब शुरुआत ही नहीं कर पाए, इनिशिएट ही नहीं कर पाए। तो उसके बाद मेरा एकदम ही पक्का मूड बन गया कि अब तो मुझे सीए ही करना है। सो आपने क्योंकि मेरे कहा कि पापा का आपकी भी। बुआ जी जो थी वो आपकी रोल मॉडल रही है सीए की जर्नी में। यस सर, यस सर। तो उन्होंने आपको गाइड किया पूरा कि सीए के कितने लेवल्स होते हैं, वो सब कैसे पता चला आपको? हाँ सर, तो तनु बुआ ने मुझे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बताया, मतलब बहुत वो फूफा साहब दोनों ही सीए ही है, तो उनसे अच्छा। गाइडलाइंस लेती रही।
तो बहुत हेल्पफुल नेचर का है ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। ओके, मेरी दी है सो मेरी दी अमेजिंग यार, मतलब बुआओं के बारे में इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी बहुत कम ही कम सुनने को सुनने मिलती मिलती है। ओके, चलो प्रिंस जी आगे बढ़ते हैं। आपने +2 किया, +2 कॉमर्स से किया, ऑल इंडिया मतलब आप स्टेट में रैंकर आए एंड नाउ टेल अस अबाउट इफ पॉसिबल अलोंग विद द डेज, मंथ्स एंड ऑल कि व्हेन यू स्टार्टेड योर सीए फाउंडेशन जर्नी, हाउ यू सिलेक्टेड योर क्लासेस, कि आप कहाँ से क्लासेस करेंगे, कौन से टीचर से करेंगे? ऑब्वियसली आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए होंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन सारी चीज़ों का, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, कब, कहाँ, कैसे चालू किया था? सर मैंने रेगुलर बैचेस ली थी आपकी, जो मैंने अप्रैल से ही शुरू कर दी थी। ओके, मुझे आप सब टीचर्स के बारे में मेरे कज़िन्स ने बताया था और मेरे सीनियर्स थे उनसे पता चला। तो सब में एक चीज़ कॉमन थी कि सबने अकाउंट्स आपसे ही पढ़ा था, अंशुल सर से एंड सबने ही आदर्श जोशी सर से ही लॉ पढ़ा था। तो ओके। फिर मुझे इतना सोचने का मतलब था ही नहीं कि इतने से 4-5 जने लोग बोल रहे हैं, खाजूरत में छोटी-सी प्लेस है वहाँ पर ही, तो मैं ना आपसे ही लेना है। फिर मैंने क्लासेस ली तो 1-2 लेक्चर्स में ही मुझे लगा कि नहीं बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी मुझे और मतलब पूरा ट्रस्ट भी था। तो मैं फिर तो आपको कंटिन्यू याद है रही आपने और मैंने कौन से महीने में चालू किया था? लाइक जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, कौन से महीने में, किस साल में, कैसे चालू किया? अप्रैल सर, अप्रैल, अप्रैल अप्रैल सर। 20, मुझे अभी भी याद है अप्रैल में हमने यूट्यूब पे चालू किया था, राइट प्रिंसी? अप्रैल में YouTube and हमने then पहले हाँ, यूट्यूब पे 10 days we did that. Yes. दैट्स अमेजिंग। तो प्रिंसी आपने रेगुलर बैच जॉइन किया, रेगुलर बैच में आप पढ़ते गए। उस समय आपका 12th हो चुका था या होना बाकी था? नहीं सर मेरी एग्ज़ाम हो गई थी कंप्लीट। एग्ज़ाम्स आपकी हो गई थी, तो पूरी तरह आप फ़ोकस कर रहे थे सीए फाउंडेशन पे। यस सर। आपकी आपकी जो बैचेस थी, मुझे जितना याद है प्रिंसी, आई थिंक उसके बीच में एक बहुत बड़ा इंस्टेंस हो गया था, घटना हो गई थी। वो बैचेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो वर यू देयर, वर यू वेटिंग फॉर द क्लास दैट डे ऑन 18th ऑफ अगस्त, जब मेरा 4 बजे लेक्चर होने वाला था कंसाइनमेंट अकाउंट का, तो आप उस दिन लाइव देख रहे थे या रिकॉर्डेड देख रहे थे? हाउ वाज़ द पोज़ीशन दैट डे? सर मुझे इतना ध्यान तो नहीं है बट हाँ, मैं थी ज़रूर एक्साइटेड थी कि मैं ना सर ने हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, वापस से क्लासेस शुरू की है, तो मैंने पूरा आपसे ही कंटिन्यू किया सर। चलो बहुत अच्छी बात। तो प्रिंसी मुझे अब पिन पॉइंट सवाल है, उसके जवाब दीजिए। वर यू वाचिंग लाइव और रिकॉर्डेड? सर मैं 1-2 क्लासेस रिकॉर्डेड देखती थी और बाकी मैं लाइव अटेंड करती थी 1-2 ठीक है। क्लासेस। मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि प्रिंसी, आप बाकी बच्चों की तरह और आप में एक मेजर डिफरेंस क्या था? जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि सर हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे ये, तो आप अपने डाउट्स कैसे सॉल्व करते थे? सर एक्चुअली इतने ज़्यादा डाउट आ नहीं पाते थे क्योंकि आपसे पढ़े थे और तो मतलब आते नहीं थे डाउट और अगर आते थे तो मतलब लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो आते ही है मतलब वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो मैं सर से लाइव क्लासेस अटेंड करती थी उसकी तो स्पेशली और मैं सर से पूछती थी, तो सर बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लैरिफाई करते थे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। प्रिंसी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अकाउंट्स मुझसे पढ़ा है, लॉ सर से पढ़ा है, तो आपने हमारी बुक्स भी यूज़ की होगी, जो मेरी ट्रिपल ए बुक थी, जो सर की बुक्स थी, वो बुक्स भी आपने यूज़ की होगी। तो उन बुक्स का यस। आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? सर बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। लाइक हम अगर लैपटॉप पे या तो मोबाइल में अगर हम आईसीआई के एमटीपीज़, आरटीपीज़, पीवाईक्यूज़ निकालें, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करता है और वहाँ पे सब आपके एक साथ ही हमें मिल गए थे, तो बहुत एक सब्सटेंशियल लेवल पे हमारा टाइम सेव होता है और सीए में तो वही है लाइक टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। And how would you acknowledge the role of tracker and the AAA index which we used to make in your journey? AAA index maintain करते थे आप? यस सर, वो मैं अभी भी मेंटेन करती हूँ। आपने अच्छी तरीके से बताया था किस तरीके से किस क्वेश्चन्स को आपको लिखना है, किसको आपको लास्ट टाइम तक सॉल्व करना है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और फिर आपने बताया था कि कभी-कभी ऐसा भी कि एकदम ज़्यादा हमें रिवीज़न का समय ही नहीं मिल पाता है, नहीं मिल तो सिर्फ़ पाता। टफ-टफ वाले क्वेश्चन्स को रेफ़र कर लो, तो हमारा पूरा रिवीज़न हो जाता है उससे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपकी रेगुलर क्लासेस चलती थी, ठीक है? तो रेगुलर क्लासेस के बाद आप क्या किया करते थे? मतलब हाउ यू यूज्ड टू स्पेंड योर रेस्ट ऑफ द डे? होमवर्क करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे या कुछ नहीं करते थे? सर सेल्फ स्टडी करती थी। एक्चुअली उस समय आपके रिवीजन सेशंस वगैरह आए थे, बट मैं जैसे आपने कोई सा चैप्टर लिया, मान लो कंसाइनमेंट लिया, तो जब आप उसका रिवीजन ले रहे होते तो मैं यहाँ पे घर पे खुद सेल्फ रिवाइज़ करती थी उसको ओके, और फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम आता था तो आपकी वीडियोज़ को रेफर करती थी, ताकि उससे क्या होता है हमें पता रहे कि हमारा कहाँ पर वीक जा रहा है
और उस समय तो आपके आपकी रेफर जो करती सेल्फ थी। रिविजन्स होती थी, अब मैं ये सवाल दोनों सब्जेक्ट के लिए पूछना चाहूँगा। अकाउंटिंग में जो सेल्फ रिविजन होती थी, उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे या फिर ऑडिटिंग अप्रोच से देख लिया करते थे या कैलकुलेटर पे करते? व्हाट एग्ज़ैक्टली वर यू डूइंग? नहीं, नहीं सर, पूरा अच्छे से ही सॉल्व करती थी और बस आपने भी बताया था कि आपने सर शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम ऐसा करते सिर्फ़ कैलकुलेटर पे कर लिया और जस्ट ऐसे ही देख लिया, तो वो हमें मतलब ही नहीं है कि हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं कि क्या, तो पूरी व्यवस्थित तरीके से उसको सॉल्व किया था। सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड हाँ, फॉर लॉ, लॉ के लिए। मतलब लॉ में आप राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि यार सर ये बहुत बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट है ना। बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और मैं वो भी पूछने वाला था कि क्या आपको मदद हुई जो क्वेश्चन बैंक थे और आप देख के लिखते थे, बिना देखे लिख के देखते थे, कैसे करते थे? सर बिना देखे ही लिखती थी, फर्स्ट टाइम मतलब बिना देखे लिख लिया, उसके बाद सर की जो बुक जो थी, कंपाइलर बुक जो थी उसमें से आंसर चेक कर लेती थी। तो शुरुआत में तो ऐसा था कि इतना बेकार, मतलब अपने को ऐसा लगता था कुछ मार्क्स आएँगे कि भी नहीं आएँगे, मतलब पास तक होने के भी लाले लगते थे, उस समय तो लाले पड़ते थे। बट फिर बाद में विथ रिविजन्स ये सब हो गया और बस यही है कि जहाँ पर हमसे हो नहीं पाता ना, हम वहाँ पर ऐसे गिव अप कर देते, तो उस चीज़ को नहीं, क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसी, दिसंबर 2023 की जो एग्ज़ाम थी, वो एग्ज़ाम के लिए आपने फर्स्ट टाइम अपनी क्लासेस सिलेबस कब तक कंप्लीट किया? कुछ एग्ज़ैक्ट डेट या मंथ कुछ याद है आपको? सर मेरा लॉ का तो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो गया था। ओके, एंड सर अकाउंट्स का मेरा लास्ट तक मतलब ऐसे सितंबर तक हुआ था कंप्लीट। सितंबर तक हुआ था। ओके। Sir, पूरे because I remember रिकॉर्डेड na Princey used to be live. If I'm not wrong, Princey used to be live in the classes, right? So यस mostly सर, ना आपने यस सर, classes के साथ कर लिया, so you save time there in class ताकि आप बाद में revision writing practice कर सको। यस सर। That's amazing, Princey. So now after you completed your syllabus, your classes got over, उसके बाद का जो समय था, जो प्रिपरेशन का समय होता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठ के यूट्यूब पे रिविजनरी वीडियोस देखते हैं, कुछ बच्चे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली यू डिड इन दैट फेज? सर मैंने सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है सीए कोर्स में सेल्फ स्टडी करना। पर जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई वहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर्स को रेफर किया था, ये भी पूरी पक्की बात है। मतलब सिलेक्टिवली यूज़ किए थे लेक्चर्स को। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैंने सेल्फ स्टडी पे दिया था, स्क्रीन टाइम को बहुत कम कर दिया था उस समय And पे। how about solving question papers or test papers? Have you done anything like that? यस सर, आई सॉल्व्ड इट। एंड बहुत ज़्यादा सर उसमें हमें पता चलता है हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, हम कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, यहाँ तक भी हमें पता चल जाता है थोड़ा बहुत लगभग। And have you attended our marathons? Maybe YouTube, या हम दिल्ली में आए थे गालिब ऑडिटोरियम में, तो कहीं पे कोई मैराथन्स अटेंड किए थे आपने? नो सर, मैं मैराथन्स वगैरह नहीं, मैं सेल्फ रिवाइज़ ही करती थी उस हाँ, समय। तो अब ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, ये ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि सर आप भी देख रहे हैं, रेगुलर क्लासेस होती है, उसके बाद डिमांड आती है रिविजन्स कब लोगे, रिविजन होता है, फिर डिमांड आती है वन शॉट रिविजन कब लोगे? वो हुआ नहीं कि सर मेरे को बोलते हैं सर आप राइटिंग प्रैक्टिस भी आप ही ले लो। मैंने कहा भाई एग्जाम तो तुमको देनी है, कुछ तो करो, लिखो तो सही एटलीस्ट खुद से। तो ये जो आखिरी स्कूल के फिट 2 गया। हफ्ते थे जब हमारे मैराथन्स चल रहे थे और आपने मैराथन्स नहीं देखे थे, ठीक है? अब मैं ये जानना यस। चाहूँगा कि एक कहीं न कहीं दोस्तों का इफ़ेक्ट होता है माइंड पे, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। दोस्त कहते हैं कि यार हम लोग मैराथन्स देख रहे हैं, कोई किसी टीचर का, कोई किसी टीचर का। हाउ यू कंट्रोल्ड योरसेल्फ? आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा कि मैं मैराथन्स नहीं देखकर सेल्फ स्टडी हाँ। करूँगी? हाउ यू डिड दिस? बट दिस इज़ मैजिकल। एक्चुअली सर एक्चुअली मेरे कोई भी फ्रेंड सीए नहीं कर रही है, बस एक ही फ्रेंड है जो वो भी मेरे सीए के समय मेरी फ्रेंड बनी। तो वो भी लाइक हम दोनों लगभग एक जैसे ही है, तो वो भी इतने ज़्यादा रेफर नहीं करते थे, वो भी सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा ध्यान देते चलिए, थे। कहते हैं ना, तो दोस्त मतलब बनता है, फ्रेंड्स भी बहुत जोश हो। बढ़िया। अमेजिंग है यार, ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ना इसको बड़ा ऐसा सेलेक्ट करके चुन के बनाया है। बताया है, हाँ। एंड शी इज बॉर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब यार, प्रोसेस ही फॉलो कर रही है हाँ, बस वो मतलब फॉर्मेलिटी में। अमेजिंग है यार, अमेजिंग। सो नाउ I would really like to know, Princey, from your side, and now you have to tell as a mentor to all the juniors who are watching this session, Princey, 3 do's and 3 don'ts, which according to you they should keep in mind if they are aspiring for CA Foundation June 24 or December 24. 3 do's and 3 don'ts. सर एक्चुअली मैं सबसे पहले तो बस यही कहना चाहूँगी और मैं मतलब मैं बिलीव ही यही चीज़ करती हूँ, जस्ट फॉलो योर टीचर्स एंड यू विल अचीव द ग्रेट। जैसा-जैसा टीचर्स ने बताया वैसा-वैसा करते जाओ, क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ में भी और अभी भी सीए फाउंडेशन में भी आप टीचर्स को ही पूरी अच्छी तरीके से फॉलो किया। एंड सर रियली हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आप हैं, आपको अच्छी तरीके मतलब हम तो अभी आए हैं, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो सबको, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो जो भी आप बोलते हो उस पे मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लीजिए, मैं तो ऐसा बोलती हूँ। तो
मतलब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। और लॉ में तो इस बार बहुत कुछ हुआ है पेपर में तो लास्ट टाइम और नेक्स्ट ईयर शायद और भी अच्छे स्कोर आए। अच्छे। दैट्स अमेजिंग। एंड डोंट्स क्या सजेस्ट करेंगे जो नहीं करना चाहिए? गिव अप मत करिए बस, क्योंकि ऐसा था कि शुरुआत में मतलब मेरे को भी ऐसा लगा था, मैंने भी बीच में ऐसा सोचा था कि पता नहीं सीए मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो मैंने सोचा था बस फाउंडेशन के एग्जाम दे देती हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने देंगे। बट फिर ऐसा ना, मतलब सितंबर अक्टूबर में मैंने ये सब सोचा था, और शायद अगर मैं गिव अप कर देती तो आज मुझे मौका नहीं मिलता आप लोगों के साथ यहाँ पर। तो बस You गिव would अप have मत lost a कीजिए lot of बिल्कुल things. भी। This is not just a degree, not just a profession. सीए के लिए लोग इतने पागल क्यों है यार? मतलब आप It's an imagine, emotion. it's an emotion. CA is an emotion, trust me. So हाँ, you would have missed out on a lot of things. तो आपने बहुत अच्छा किया, give up नहीं किया, and it's a very good advice actually. So प्रिंसी, हम लोग आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आपके फ्यूचर के लिए। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू हैव अ वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अवर फ्रैटर्निटी। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके पेरेंट्स को बहुत बधाई हो। Actually. और बस इसी तरीके से कहूंगा, अच्छी मेहनत करते रहें। इंटरमीडिएट एक बड़ी जर्नी, एक बड़ा पड़ाव है, एक बड़ा सफर है। उस सफर को आपको अच्छी तरीके से तय करना है, हासिल करना है। मैं यहाँ पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ कि एवरीवन हु कम्स रैंकर इन इंटरमीडिएट शुड बी कंपल्सरी रैंकर इन फाउंडेशन। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जो बच्चे फाउंडेशन में रैंकर नहीं थे बट इंटरमीडिएट में वो रैंकर बने हैं। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को जरूर कहूंगा, और आपको स्पेशली ये जरूर कहूंगा कि प्रिंसी, आपको यू आर लिटरली अ ब्लेस्ड बेबी, यू आर अ ब्लेस्ड बेबी। ऊपर वाले ने आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, और आपके आसपास की सर्कमस्टेंसेस भी, सिचुएशन भी ऐसी है कि आप इसमें कुछ अच्छा कर सके। तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा मैं कि बस पूरी जी जान लगाएं, इंटरमीडिएट में पूरी ताकत लगाएं। और आपने जो चीज कही हो बहुत बड़ी बात है। देखो, कहते तो हम भी बहुत कुछ सब बच्चों से, बट सुनते नहीं हर कोई बच्चे। मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता करता है। है। कोई आधा करता है, कोई पूरा ही इतना करता है, छोड़ डिपेंड। देता है मतलब, पर हाँ। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके अंदर ना, मेरे को सबसे अच्छी चीज पता है लगी, जो मेरे 3 सक्सेस मंत्रास है ना, वो ट्रस्ट मी, वो तीनों चीजें आप में है। आप में पेशेंस है, वो आपके बात करने के तरीके से दिख रहा है। आप में ट्रस्ट है, ये बहुत बड़ी बात है, टू ट्रस्ट योर टीचर। क्योंकि Correct. आजकल स्पेशली यूट्यूब के एरा में So thousands of videos, Instagram पे, social media, It Telegram, distract you. it's very distracting. एंड तीसरा है सेल्फ रिलायंस, जो आपने किया है ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैराथन्स देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को एज ए टीचर तो बच्चों के लिए, हर टाइप के बच्चों के लिए कंटेंट बनाना पड़ता है। लेकिन आपने अपना एक पाथवे बनाया और आप उस पे चले, और उसका आपको 357 इज अ वेरी वेरी मैसिव स्कोर, लेट मी टेल यू। मतलब, और एकाग्रता टीम आपको ऑल द बेस्ट विश करती है। दैट्स रियली अमेजिंग प्रिंसी। और जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि आज प्रिंसी यहाँ बैठी है ना, कल आप यहाँ बैठ सकते हैं। इस सेशन से अपने पॉइंटर्स बनाइएगा, नोट कीजिएगा कि आपको क्या क्या करना है। और टीम एकाग्रता का आदर्श सर का और मेरा ये पहला रिजल्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं 357 आउट ऑफ 400 मार्क इन सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023। सो इसी तरीके से अपनी जोश से, मेहनत से तैयारी करिए और फोड़ के आइए, फाड़ के आइए। अगर आप हमारे कोर्सेज एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ekagrata.co.in पर विजिट करें या कॉल करें 9754455663 पे। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। हम दोनों कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। प्रिंसी, आई वांट यू आल्सो टू जॉइन विद अस दिस टाइम। हाथ नहीं हाथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, साथ में साथ छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल। थैंक यू सो मच सर। Okay, I'll just